Morning everyone, dear students. Today I am going to start chapter 3 money and credit. This is exercise, book exercise of this lesson. देखिए बुक एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन सिचुएशन विद हाई रिस्क की सिचुएशन में क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम। उधार आगे की समस्याओं को पैदा कर सकता है फॉर द बोरोवर, उधार लेने वाले के लिए। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए बच्चों, आंसर देखो इसका। आंसर में क्या बताया गया है? इन सिचुएशन विद हाई रिस्क, ज़्यादा जोखिम की परिस्थिति में क्रेडिट माइट क्रिएट, उधार पैदा कर सकता है फर्दर प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर द बोरोवर, उधार लेने वाले के लिए आगे की समस्याओं को। क्रेडिट इन्वॉल्व, उधार में शामिल है ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन, लोन की एक निश्चित राशि, दैट इज़ टेकन, जिसको लिया जाता है बाय ए बोरोवर, उधार लेने वाले के द्वारा, फ्रॉम ए लेंडर, उधार देने वाले से, एट ए हाई इंटरेस्ट रेट, एक ऊंची ब्याज दर पर। इन केस देर इज फेलियर, असफल होने की परिस्थिति में, एंड द बोरोवर फेसिज लॉस, और बोरोवर के उधार लेने वाले जब हानि का सामना करता है तब ही फर्दर फॉल्स, आगे चल कर के वो गिर जाता है इन ए ट्रैप ऑफ क्रेडिट, उधार के जाल में, आगे जाकर के उधार के जाल में फंस जाता है। दिस इज़ नोन एज डेब्ट ट्रैप, इसको डेब्ट ट्रैप कहते हैं, उधार का जाल कहते हैं। द बोरोवर हैज़ टू रीपे, उधार लेने वाले को चुकाने होते हैं द क्रेडिट, उधार को, एलोंग विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, अप्लाइड बाय द लेंडर, महाजन के द्वारा लगाए गए, एंड ही फर्दर फॉल्स, और आगे चल करके फॉल्स इनटू द ट्रैप ऑफ क्रेडिट, वो उधार के जाल में फंस जाता है। इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द बोरोवर, जो उधार ऋणी की, उधार लेने वाले की समस्याओं को बढ़ा देता है। द बोरोवर्स ऑल्सो हैज़ टू सेल, उधार लेने वाले को बेचना पड़ता है ए पार्ट ऑफ हिज और हर लैंड, अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा, टू रिपे द लोन, लोन को चुकाने के लिए। तो क्या बताया बच्चों यहाँ पर कि जब हाई रिस्क होता है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जोखिम ज़्यादा होता है, तो इस जोखिम ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एक बोरोवर, एक उधार लेने वाला, ये हाई रिस्क कैसे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हाई रिस्क के केस में, ज़्यादा जोखिम के केस में, जब एक बोरोवर उधार लेता है तो उसे लोन के पैसे चुकाने हैं ऊंची ब्याज की दर पर। अगर उसको अपने बिजनेस में, अपने काम में लॉस हो जाता है तो वो उधार के जाल में फंस जाता है, जिसे हम डेब्ट ट्रैप कहते हैं। क्योंकि उसे वो पैसा लौटाना होता है प्लस ब्याज लौटाना होता है, और उसकी जो इनकम होनी थी वो इनकम उसकी रुक जाती है और ये पैसा लौटाना मुश्किल हो जाता है। इससे क्या होता है, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ डज मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स की समस्या को मनी कैसे सोल्व करता है? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, उदाहरण सहित समझाइएगा। तो पहले तो बच्चों ये पता होना चाहिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, किसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स? ये कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, उस जमाने की बात है जब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। तो एक आदमी, मान लीजिए एक अध्यापक है, उसको अनाज की ज़रूरत है, तो उसे एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढना पड़ेगा जिनके पास अनाज हो और वो पढ़ना चाहता हो। तो ऐसे दो संयोग एक साथ हो जाएं तभी जाकर के लेन देन होता था। एक तरफ से सेवा जाती थी, दूसरी तरफ से अनाज आता था। तो ये जो दोहरा संयोग है, मनी ने इस दोहरे संयोग को कैसे हल कर दिया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आप ये बात उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए आंसर पढ़ते हैं बच्चों, क्या है आंसर में।
What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. जो एक आदमी इच्छा करता है बेचने की, वास्तव में वो चीज़ होती है जो दूसरा खरीदना चाहता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यही होता था, जो मैं देना चाहता हूँ ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसकी इच्छा उसको लेने की। तो सच ए केस, ऐसा केस इज नॉन एज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऐसे केस को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, इच्छाओं का दोहरा संयोग कहते हैं। इन ए बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली में, वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड, जहां वस्तुओं को सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर अदला बदला जाता है, विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना धन के प्रयोग के, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन एसेंशियल फीचर। वहाँ पर दोहरा संयोग एक आवश्यक फीचर है। मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, धन ने दोहरे संयोग की समस्या को, इच्छा के दोहरे संयोग की समस्या को हल कर दिया। बिकॉज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, चूँकि धन के लागू होने के पश्चात, पीपल कुड यूज मनी एज एन इंटरमीडिएट, लोग धन को एक मध्यस्थता के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। किस चीज़ की मध्यस्थता? टू बाई और सेल थिंग्स, वस्तुओं को बेचने में, वस्तुओं को खरीदने में या वस्तुओं को बेचने में। अब आपको कोई सामान चाहिए तो जो तुम्हारे पास सामान है वो आप मुद्रा के बदले बेच सकते हैं, पैसे के बदले बेच सकते हैं, और पैसे से जिस सामान की ज़रूरत है वो खरीद सकते हैं। तो बेचने और खरीदने की समस्या को इसने क्या किया? एक इंटरमीडिएट का रोल अदा किया है, एक मध्यस्थता को निभाया है। अब आपको ऐसे आदमी को ढूंढना नहीं पड़ेगा जो बार्टर सिस्टम में चाहिए होता था। नो स्पेसिफिक बायर और सेलर वाज रिक्वायर्ड, कोई विशिष्ट खरीदार या विक्रेता की आवश्यकता नहीं होती। फॉर इंटरचेंजिंग, बदलने के लिए, और प्रोडक्ट्स, उत्पादों को। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर ए ट्रेडर विशेस टू सेल 10 sacks फुल ऑफ राइस, एक व्यापारी 10 बोरे चावल के भरे हुए बेचने की इच्छा करता है। एंड एक्सपेक्ट टू गेट इट इन एक्सचेंज ऑफ 5 sacks ऑफ सीरियल, और इसके बदले में उम्मीद करता है बदलने की 5 sacks ऑफ सीरियल, दाल के 5 बोरे। टू फाइंड ए सुटेबल बायर, एक सुटेबल बायर को तलाशने के लिए। टू सेल द सेक्स ऑफ राइस, राइस के बोरों को बेचने के लिए। इन एक्सचेंज ऑफ सीरियल, सीरियल के बदले में, दलहन के बदले में। वुड बी वेरी टफ, ये तो बहुत टफ होगा। वुड बी वेरी टफ, बहुत टफ होगा। हाउएवर, हालांकि, मनी विल सोल्व दिस प्रॉब्लम, हालांकि धन इस समस्या को हल कर देगा। एंड द ट्रेडर कैन सेल, और व्यापारी बेच सकता है। एंड द ट्रेडर कैन सेल, और व्यापारी बेच सकता है। द सेक्स ऑफ राइस टू समवन, चावल के बोरों को, टू समवन, किसी को भी, हु नीड्स, जिसको ज़रूरत है, इट इसकी। एंड इन रिटर्न, और बदले में, टू बाई सीरियल्स फ्रॉम द मनी, और बदले में मनी से सीरियल्स को खरीद सकता है। कौन सी मनी? ही गेट्स, जो वो प्राप्त करता है, फ्रॉम द बायर ऑफ राइस, राइस के खरीदार से, चावल के खरीदार से। तो बच्चों, इस प्रकार से मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ख़त्म कर दिया और एक इंटरमीडिएट का रोल निभाया, मध्यस्थता का। आप अपनी वस्तु को बेच करके पैसा ले लेंगे और उस पैसे से ज़रूरत की चीज़ कहीं से भी खरीद सकते हैं। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कोई एसेंशियल फीचर नहीं रह गया है सामान की खरीद बेच में। ये सिर्फ बार्टर सिस्टम के अंदर ही एसेंशियल फीचर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3,
हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी? देखिए बच्चों, जनरल बात है बिल्कुल। हाउ डज बैंक्स मीडिएट, बैंक किस प्रकार से मध्यस्थता निभाता है बिटवीन दोज, उनके बीच, हु हैव सरप्लस मनी, जो फालतू पैसा रखते हैं, एंड दोज हु नीड मनी, और जिनको धन की ज़रूरत होती है। तो बच्चों चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें क्या रीड किया था आपने कि जिनके पास सरप्लस मनी होती है वो बैंक में जमा करा देते हैं और उस जमा में से बैंक ज़रूरतमंदों को लोन के रूप में दे देता है। तो लेने और देने दोनों के बीच में कौन आता है? बैंक आता है। बैंक मध्यस्थता निभाता है और ब्याज के रूप में अपनी अर्निंग भी करता है। आंसर देखिए बच्चों इसका, बैंक्स मीडिएट मनी, बैंक्स मध्यस्थता करता है बिटवीन दोज, उनके बीच, हु हैव सरप्लस फंड, जिनके पास फालतू फंड होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? डिपॉजिटर, जमा करने वाले, जमा करता, एंड दोज हु आर इन नीड्स ऑफ फंड, और उनके बीच जिन्हें फंड की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? द बोरोवर, उधार करता, उधार लेने वाले। कैसे मध्यस्थता करता है? बाय लैंडिंग मनी, धन देकर, टू पीपल, उन लोगों को, हु आर इन नीड, जो ज़रूरतमंद होते हैं। पीपल कैन ओपन अकाउंट्स इन बैंक, लोग बैंक में खाता खोल सकते हैं, एंड बैंक्स मेक यूज ऑफ दैट मनी, और बैंक उस पैसे का इस्तेमाल करता है टू फुलफिल द लोन रिक्वायरमेंट, लोन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऑफ द पीपल, लोगों की। ए हायर इंटरेस्ट रेट इज चार्ज, एक ऊंची दर से ब्याज चार्ज किया जाता है फॉर द बोरोवर, फ्रॉम द बोरोवर, उधारकर्ता से, एंड दैट प्रॉफिट इज गिवन टू द डिपॉजिटर, और ये लाभ जमाकर्ता को दिया जाता है एज इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में, फॉर ऑफरिंग डिपॉजिट, जमा करने के लिए। तो इस तरीके से बीच में किसने काम किया बच्चों? बैंक ने काम किया। बैंक ने क्या काम किया? एक मध्यस्थता निभाई है उधार लेने वाले के बीच और जमा कर्ता के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट ए 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का नोट देखो। व्हाट इज रिटन ऑन टॉप, उसकी टॉप पर क्या लिखा होता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, क्या तुम इस स्टेटमेंट की व्याख्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो इसको? क्या लिखा रहता है बैंक की टॉप पर? चलो बच्चों जल्दी से एक्सप्लेन करो फटाफट, क्या लिखा होता है देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गारंटीड बाय सेंट्रल बैंक, ये दो स्टेटमेंट हो गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा गारंटीड बाय सेंट्रल बैंक। इज रिटर्न लिखा होता है ऑन द टॉप ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपये की नोट की टॉप पर, ऊपर के हिस्से पर। करेंसी इन इंडिया इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, भारत के अंदर करेंसी इन इंडिया, भारत के अंदर करेंसी इज इशूड, जारी की जाती है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा। इन केस ऑफ इंडिया, भारत के केस में, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, भारत के केस में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है। दिस करेंसी इज इशूड, ये करेंसी जारी की जाती है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एंड दीज टू आर द ओनली अथॉरिटीज, और ये दोनों ही केवल अथॉरिटी हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं फॉर इशूइंग नोट, नोट को जारी करने के लिए, एंड करेंसी, और करेंसी को जारी करने के लिए इन इंडिया, भारत के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल दो सोर्स पढ़े थे। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, सोसाइटी से लोन लेते हैं, किसी भी ऑथोराइज सोसाइटी से, तो ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट थे, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होते हैं, ब्याज का रेट भी निश्चित होता है, जो शर्तें तय की जाती हैं उसी के अनुसार आप लोन का पैसा वापस लौटाते हो, उन्हीं शर्त के आधार पर आप लोन लेते हो।
इनफॉर्मल सोर्स में क्या पढ़ा था आपने? जैसे मनी लेंडर महाजन होते हैं जिनके कोई निश्चित नियम नहीं होते, ब्याज की दर बहुत हाई होती है। तो उस इनफॉर्मल से बच करके सवाल में पूछा गया हमें क्यों ज़रूरत है कि फॉर्मल सोर्सेज उधार के भारत के अंदर फैलाए जाने की आवश्यकता है, क्यों? ये आंसर हमें लिखना है इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों, आंसर पढ़िएगा अब। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर द गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल सोर्स उधार के गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड संगठन होते हैं दैट आर एलिजिबल टू लैंड मनी टू पीपल, जो लोगों को उधार धन देने के लिए एलिजिबल होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण होता है, टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज, फॉर्मल सोर्स को फैलाना, ऑफ क्रेडिट उधार के, इन इंडिया भारत में, बिकॉज द इनफॉर्मल सोर्सेज आर नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि इनफॉर्मल सोर्सेज रजिस्टर्ड नहीं होते, एंड लैंड मनी टू पीपल, और लोगों को उधार देते हैं एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, एक बहुत ऊंची दर से ब्याज की, विच इज़ अनफेयर एंड मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस्ड, जो अनफेयर होता है यानी अनुचित होता है और उसकी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। इफ़ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर इंक्रीज्ड, अगर फॉर्मल सोर्सेज को उधार के बढ़ाया जाता है, पीपल विल बी एबल टू बोरो मनी, लोग उधार लेने में सक्षम हो जाएंगे, एट लेसर इंटरेस्ट, कम ब्याज की दर पर, एंड विल नॉट बी एबल टू डू एनी एक्स्ट्रा वर्क फॉर बोरोवर, और बोरोवर के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने के लायबल नहीं होंगे। स्पेशली इन इंडिया, विशेष तौर पर भारत के अंदर, इफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर इंक्रीज्ड, अगर फॉर्मल सोर्स को उधार के बढ़ा दिया जाता है, पीपल विल बी एबल, लोग योग्य हो जाएंगे, टू टेक लोन लेने के, एंड यूज दैम, और उनका इस्तेमाल करने के, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के विकास के लिए। ये क्वेश्चन 5 हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया बच्चों? व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया, क्या बेसिक आइडिया है बिहाइंड द SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप के पीछे क्या बेसिक आइडिया है फॉर द पुअर, गरीबों के लिए? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। आंसर देखो बच्चों इसका 6 का क्या लिखा हुआ है? द सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव बीन सेट इन इंडिया with an aim to rural people, स्पेशली वुमन। सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत के अंदर सेट किया गया है रूरल पीपल के मकसद के लिए, विशेष तौर से, ख़ास तौर से स्त्रियों के लिए। ए टाइपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप कंप्राइजेस, एक विशेष प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप में, एक विशेष प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप में कंप्राइजेस 15-20 पीपल, 15 से 20 लोग होते हैं, फ्रॉम द सेम नाइबरहुड, एक ही पड़ोस से, हु सेव सम मनी, जो कुछ धन को बचाते हैं, हु सेव सम मनी, जो कुछ धन बचाते हैं, फ्रॉम देयर डेली वेजेज, अपनी रोज़ की मजदूरी से, एंड कलेक्ट दैम टुगेदर, और उसे एक साथ इकट्ठा करते हैं। पीपल कैन बोरो मनी, लोग उधार ले सकते हैं, फ्रॉम दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप से, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान, और इन नीड या ज़रूरत में, एंड दे चार्ज ए मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वे एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कम से कम ब्याज दर चार्ज करते हैं, फ्रॉम द बोरोवर्स, उधार लेने वाले से, फ्रॉम द बोरोवर्स, उधार लेने वाले से। वंस द सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज मैनेज्ड, एक बार जब सेल्फ हेल्प ग्रुप को मैनेज कर लिया जाता है, टू सेव ए डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी, एक
निर्धारित धनराशि को जमा बचाने में दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू टेक लोन्स फ्रॉम बैंक, में भी बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। द मेन पर्पज, मुख्य मकसद ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दी सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लागू करने का वाज था टू इंक्रीज स्मॉल स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द रूरल पीपल, ग्रामीण लोगों के लिए छोटे स्तर के रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, सो दैट जिससे कि दे कुड स्टार्ट, वो शुरू कर सकें ए स्मॉल बिजनेस, एक छोटा व्यापार, टू अर्न ए लाइवलीहुड, एक जीविका को कमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्या पूछा गया है? व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है? व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है? वाई द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग, बैंक क्यों नहीं इच्छा करते टू लैंड, उधार देने की, टू सर्टेन बोरोवर्स, निश्चित उधारकर्ताओं को, उधार लेने वालों को। देखिए आंसर, द रीजन, कारण, वाई बैंक माइट नॉट बी विलिंग, कि बैंक इच्छुक नहीं होते, बैंक इच्छुक क्यों नहीं होते, टू लैंड मनी, उधार देने के लिए, टू सर्टेन बोरोवर्स, निश्चित बोरोवर्स को, आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। सम पीपल फेल, कुछ लोग असफल हो जाते हैं, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को देने में, टू गेट लोन, लोन को प्राप्त करने के लिए। इर्रेगुलर वेजेज एंड नो फिक्स्ड जॉब इज ऑल्सो वन रीजन, इर्रेगुलर वेजेज, अनियमित मजदूरी, एंड नो फिक्स जॉब, और फिक्स जॉब का न होना, इज ऑल्सो वन रीजन, ये भी एक कारण है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द चांसेज ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन, क्योंकि ये लोन न लौटाने के चांसेज को बढ़ाता है। थर्ड है सर्टेन बोरोवर्स, कुछ निश्चित बोरोवर्स आर एडेड, ऐड होते हैं इन द लिस्ट ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की लिस्ट में। एनपीए क्या होता है? जो बैंक का पहले लोन नहीं चुका पाते और बैंक को लगता है कि हम इनसे अब लोन की रिकवरी भी नहीं कर सकते, तो कुछ समय के बाद बैंक उनको अलग लिस्ट में लिख देता है कि ये यहाँ से रिकवरी नहीं होगी, ये बैड डेब्ट्स हो गया, पैसा डूब गया। उस एसेट्स को बैंक कहता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो उस लिस्ट में जिनका नाम आ गया, बैंक उनको भी लोन नहीं देता। देयर इज हाई रिस्क, हाई रिस्क होता है इन अप्रूविंग लोन, लोन्स को अप्रूव करने में, टू एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइजेज को लोन की अप्रूवल करने में हाई रिस्क होता है। एंटरप्रेनर्स, उद्यमियों को, जो अपना नया नया कारोबार शुरू करते हैं, तो पता नहीं चलेगा, उसे एंटरप्रेनर्स कहते हैं, उद्यमी। तो उनको भी लोन देने में, एंटरप्रेनर्स को लोन देने में क्या होता है? हाई रिस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, इन वोट वेज, किस तरीके से डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है द फंक्शनिंग ऑफ बैंक, बैंक के कामकाज को। वाई इज दिस नेसेसरी, यह आवश्यक क्यों है? यह आवश्यक क्यों है? आंसर देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। एंड ऑल द अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, और सभी दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक वर्क काम करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में। इट मैनेजेस द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स,
ये बैंकों के कामकाज को, फंक्शनिंग को मैनेज करता है इन द फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित तरीकों से। इट मॉनिटर्स द बैंक इन मेंटेनिंग कैश बैलेंस, ये बैंक की देखरेख करता है कैश बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। लोन्स आर नॉट जस्ट गिवन टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और दूसरी चीज़ क्या मॉनिटर करता है कि लोन केवल ऐसा ना हो बैंक उन्हीं को दे रहे हो जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल कल्टिवेटर्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी दे रहे हैं, नहीं, ये भी चीज़ चेक करता है। लोन्स आर नॉट जस्ट गिवन, लोन मात्र नहीं दिए जा रहे हैं टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, लाभ कमाने वाले संगठनों को ही, बट ऑल्सो बल्कि टू स्मॉल कल्टिवेटर, छोटे किसानों को भी, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और छोटे स्तर की इंडस्ट्री को भी। थर्ड पॉइंट है आरबीआई मेंटेन्स पीरियोडिक रिपोर्ट ऑफ अदर बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है समय समय की रिपोर्ट दूसरे बैंकों की रिगार्डिंग द अमाउंट, धनराशि के संबंध में, लोन जो लोन के रूप में दी गई टू प्यूपिल लोगों को। पॉइंट नंबर 4 है इट ऑल्सो कीप्स ए रेगुलर चेक ऑन द इंटरेस्ट रेट आस्क्ड ऑन लोन इन पब्लिक सेक्टर बैंक, इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो 4 पॉइंट में क्या है बच्चों, इट ऑल्सो गिव्स ए रेगुलर चेक, ये एक रेगुलर चेक करता है ऑन द इंटरेस्ट रेट, ब्याज के रेट को, आस्क्ड ऑन लोन जो लोन पर मांगा गया है, इन पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंकों में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट, उधार की भूमिका का विश्लेषण कीजिएगा फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए। देखिए आंसर, क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर एस्पेक्ट, उधार एक सबसे ज़्यादा बड़ा पहलू है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, एक देश के विकास के लिए। अफोर्डेबल क्रेडिट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सहन करने लायक उधार, अफोर्डेबल क्रेडिट प्लेज निभाता है ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका इन द कंट्रीज डेवलपमेंट, देश के विकास में। पीपल नीड लोन्स, लोगों को लोन की ज़रूरत होती है फॉर डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग कारणों के लिए, एंड टू मीट दिस रिक्वायरमेंट क्रेडिट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और टू मीट पूरा करना दिस रिक्वायरमेंट क्रेडिट, इस उधार की ज़रूरत को, इज वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इन इंडिया, भारत के अंदर, ए मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड है। क्रेडिट प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल, उधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। पीपल कैन बोरो मनी, लोग धन उधार ले सकते हैं, एंड यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और आधुनिक खेतीबाड़ी के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू ग्रो क्रॉप्स, फसलों को उगाने के लिए, विच आर मोर रिलायबल, जो ज़्यादा विश्वसनीय है देन द ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत तरीक़ों से, ऑफ ग्रोविंग क्रॉप, फसलों को उगाने के। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, देर आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे स्तर की इंडस्ट्रीज होती हैं, बिजनेसेज, व्यापार होते हैं, एंड वेरियस अदर सेक्टर्स, और दूसरे अन्य सेक्टर हैं, वेयर क्रेडिट कैन हेल्प पीपल, जहाँ पर उधार लोगों की मदद कर सकता है, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और अल्टीमेटली देश के विकास में परिणाम देता है।
10 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में क्या पूछा गया। माधव नीड्स ए लोन, माधव को एक लोन की ज़रूरत है। टू सेटअप ए स्मॉल बिजनेस, एक छोटे व्यापार को सेटअप करने के लिए, स्थापित करने के लिए। इन वोट बेसिस, किन आधारों पर। विल माधव डिसाइड, माधव डिसाइड करेगा। वेदर टू बोरो फ्रॉम बैंक, कि क्या बैंक से बोरो करे। और द मनी लेंडर, या महाजन से ले उधार। डिस्कस कीजिए। देखो आंसर देखो बच्चों, माधव वांट्स टू सेटअप ए स्मॉल बिजनेस, माधव एक छोटा व्यापार सेटअप करना चाहता है। ही नीड्स टू कीप द बिलो मेंशन्ड थिंग, उसे नीचे दर्शाई गई चीज़ों को रखने की, बनाने की ज़रूरत है। इन माइंड, दिमाग के अंदर। वाइल डिसाइडिंग, निश्चय करते समय। वेदर टू बोरो मनी फ्रॉम ए बैंक, कि क्या एक बैंक से उधार ले धन। और मनी लेंडर, या महाजन से। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, he needs to compare the interest rate charged by both the bank and the money lender. Whoever charges less should be his option. He needs, उसे ज़रूरत होती है। to compare, तुलना करने की। the interest rate, ब्याज की दर को। charged, जो चार्ज की गई है। by both the bank, दोनों बैंकों के द्वारा। एंड द मनी लेंडर, और महाजन के द्वारा। हुएवर चार्जेज, जो कोई भी चार्ज करता है। लेस, कम, जो भी कम चार्ज करता है। शुड बी हिज ऑप्शन, उसका विकल्प होना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, ही नीड्स टू एनालाइज, उसे विश्लेषण करने की ज़रूरत होती है। वेदर, कि क्या ही हैज़ ऑल द एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स, कि क्या वह सभी एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स रखता है। रिक्वायर्ड बाय बैंक, जो बैंक के द्वारा आवश्यक हैं। टू गेट हिज लोन अप्रूव्ड, उसके लोन को अप्रूव करने के लिए। थर्ड पॉइंट, हाउ ही विशेज टू रिपे द लेंडर, हाउ, किस प्रकार। ही विशेज, वो इच्छा करता है। टू रिपे, लौटाने की। द लेंडर, महाजन को, उधार देने वाले को लौटाने की इच्छा वो कैसे करता है। तो ये पॉइंट है जो उसे ध्यान में रखने चाहिए कि उसे लोन कहाँ से लेना है। मनी लेंडर से लेना है या बैंक से लेना है अपने स्मॉल बिजनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 11। इन इंडिया, भारत के अंदर। अबाउट, लगभग। भारत के अंदर लगभग 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स, 80% किसान छोटे किसान हैं। हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन, जिन्हें खेतीबाड़ी के लिए उधार की ज़रूरत होती है। अब उसमें ए पॉइंट है बच्चों, वाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लैंड टू स्मॉल फार्मर्स, बैंक अनिच्छुक क्यों हो सकते हैं छोटे किसानों को उधार देने में। ये ए सवाल हो गया। अब इसी का आंसर देखिए पहले। बैंक्स माइट बी अनविलिंग, बैंक अनिच्छुक हो सकते हैं। टू लैंड मनी, उधार देने के लिए। टू स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसानों को। बिकॉज देयर आर हाई रिस्क, क्योंकि ज़्यादा जोखिम होता है। दैट इफ़ द हार्वेस्ट गेट्स रूइंड, कि अगर
फसल बर्बाद हो जाती है। देयर इज पॉसिबिलिटी, संभावना होती है, दैट दे माइट नॉट बी एबल टू रिसीव द इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम, टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम, कि वे किस्तों को समय पर देने में सक्षम नहीं होंगे। ऑल्सो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक। बैंकों से लोन को प्राप्त करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की भी आवश्यकता होती है, विच माइट नॉट बी अवेलेबल, जो उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, विद द स्मॉल स्केल फार्मर, छोटे स्तर के किसानों के पास। सेकंड पॉइंट पूछा गया है इसी में, बी देखिए, व्हाट आर द अदर सोर्सेज, अन्य स्रोत क्या हैं, फ्रॉम विच, जिससे द स्मॉल फार्मर्स कैन बोरो, छोटे किसान उधार ले सकते हैं। आंसर देखो बच्चों, स्मॉल फार्मर्स कैन मूव टू इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, छोटे किसान इनफॉर्मल स्रोतों की तरफ जा सकते हैं उधार के। इफ दे आर नॉट बोरोविंग मनी फ्रॉम ए बैंक, अगर वो एक बैंक से उधार नहीं ले रहे होते हैं। दीज इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड, इन इनफॉर्मल सोर्स में उधार के शामिल है मनी लेंडर्स, महाजन, एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स, कृषि व्यापारी, ETC आदि। सी पॉइंट देखो बच्चों, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ समझाइए, हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल, किस प्रकार से उधार की शर्तें अनफेवरेबल हो सकती हैं, अपने पक्ष के खिलाफ हो सकती हैं। फॉर ए स्मॉल फार्मर्स, एक छोटे किसान के लिए। देखिए आंसर, व्हेन ए स्मॉल स्केल फार्मर बोरोज मनी फ्रॉम ए बैंक, जब एक छोटे स्तर का किसान बैंक से उधार लेता है धन, ही हैज टू रीपे द अमाउंट एट ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे एक निश्चित ब्याज की दर से धनराशि को वापस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ ए फार्मर बोरोज मनी, अगर एक किसान उधार लेता है फ्रॉम द बैंक से, एंड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, और फसल की कटाई के समय, हिज क्रॉप्स आर रूइंड, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, देन ही शैल नॉट बी एबल टू रीपे द अमाउंट लोन्ड हिम बाय बैंक, तब वो योग्य नहीं होगा लोन की धनराशि को चुकाने में जो बैंक द्वारा उसे दी गई, एंड विल फर्दर फॉल इनटू द डेब्ट ट्रैप, और फिर आगे चल करके कर्ज जाल में गिर जाएगा। पॉइंट नंबर डी देखो बच्चों, सजेस्ट सम वेज, कुछ तरीकों को सजेस्ट करो, बाय विच, जिनके द्वारा स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट, छोटे किसान सस्ता उधार प्राप्त कर सकते हैं। आंसर देखिए, स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट, छोटे किसान सस्ता उधार ले सकते हैं बाय द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सोर्स से, उधार के फॉर्मल सोर्स से ही ले सकते हैं। लाइक बैंक, जैसे कि बैंक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स, उधार की अधिकता में आवश्यकता होती है, उधार की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, ऑफ द पुअर, पुअर फिल कर देंगे यहाँ पर, पुअर हाउस होल्ड,
गरीब हाउस होल्ड्स को आर मीट जो पूरी की जाती है फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, इनफॉर्मल सोर्सेज से। फिर सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, पहले खाली जगह है उसमें भरेंगे हाई कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, उधार की ऊंची लागत, इंक्रीज द डेब्ट बर्डन, कर्जे के बर्डन को बढ़ा देती है। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या फिल करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ में बैंक चार्जेज ए हायर इंटरेस्ट रेट, बैंक एक ऊंची दर से ब्याज को चार्ज करता है ऑन लोन, बैंकों पर लोन के ऊपर। देन व्हाट दे ऑफर, देन अपेक्षा जो वो देता है, ऑफर करता है ऑन डिपॉजिट पर, जमाओं पर, यानी जमाओं पर कम ऑफर करता है और ज़्यादा ब्याज किस पे चार्ज करता है, लोन के ऊपर। फिफ्थ में खाली जगह में क्या फिल करोगे आप, कोलेटेरियल इज एन एसेट्स, कोलेटेरियल एक संपत्ति है दैट द बोरोवर ओन्स, जिसे उधार करता रखता है, एंड यूजेज एज गारंटी, और गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करता है, अनटिल द लोन इज रिपेड, जब तक कि लोन चुका दिया नहीं जाता, टू द लेंडर, उधार देने वाले को। अब क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं दो। फर्स्ट है इन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप में मोस्ट ऑफ द डिसीजन, ज़्यादातर निर्णय रिगार्डिंग सेविंग, बचत के संबंध में, एंड लोन एक्टिविटी, और लोन एक्टिविटी के संबंध में, आर टेकन बाय लिए जाते हैं किसके द्वारा, मेंबर्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर ही लेते हैं डिसीजन। तो सेकेंड में फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, उधार के फॉर्मल सोर्सेज के अंदर शामिल नहीं होता। क्या शामिल नहीं होते फॉर्मल सोर्सेज में, देखो बैंक भी फॉर्मल सोर्सेज है, कोऑपरेटिव भी है, एम्प्लॉय नहीं शामिल होते। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस मीटिंग।